पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही थी अनइन्फॉर्म्ड सर्च के ऊपर। तो उसमें हमने कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम देखे थे, लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और यूनिफॉर्म कॉज सर्च। उसमें सबसे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखा था हमने। उसमें जो सर्च चलती है वो फ्रंटियर जो लिस्ट है हमारे पास, उसमें फीफो क्यू होती है। लिहाजा पहले ये फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से हम सर्च करेंगे। इसका हमने कोड भी डिस्कस किया था, और इसका जो कोड है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बेसिकली ये वाली लाइन है। यानी यहाँ पर एक्चुअली ये क्यू होता है और उसमें से हम डी क्यू करते हैं और उसी में इन क्यू करते हैं। फिर हमारी बात हुई थी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च बहुत ज़्यादा टाइम भी लेती है और स्पेस भी यूज करती है। ब्रेथ फर्स्ट के बाद फिर हम आ गए थे डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्रंटियर लिस्ट होती है हमारी, वो एक्चुअली एक लीफो क्यू होता है। और इसमें जब सर्चिंग होती है तो फ्रंटियर में से वैल्यूज लास्ट इन फर्स्ट आउट निकलती हैं। नतीजे में पहले ए, फिर बी, ई, एफ, जी, फिर सी, एच, आई, जे और फिर डी, के, एल, एम, इस तरीके से सर्चिंग होगी। यहाँ पर जो डिफरेंस है प्रीवियस ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हिसाब से, वो ये है कि यहाँ पर क्यू के बजाय स्टैक है और यहाँ पे पुश और पॉप हो रहा है डी क्यू और इन क्यू की जगह। बाकी कोड तकरीबन सेम है जो ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च है। डेप्थ फर्स्ट सर्च मेमोरी तो कम यूज करती है, लेकिन टाइम ये भी अच्छा खासा लेती है। उसके बाद आगे थे हम डेप्थ लिमिटेड सर्च के ऊपर। डेप्थ लिमिटेड सर्च में हमने कहा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम कोई लिमिट डिफाइन कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हमने लिमिट डिफाइन कर दी लेस देन 36, तो अब वो उस लिमिट के हिसाब से ही सर्च करता है। ये जो फिर आ गए थे हम आइटरेटिव डीपनिंग के ऊपर। आइटरेटिव डीपनिंग बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट को कंबाइन कर देती है, और वो जो लिमिट होती है जो हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च में देखी थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती रहती है जब तक कि हमें रिजल्ट ना मिल जाए। मिसाल के तौर पे लिमिट 0 है, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई। इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च का भी एडवांटेज मिल जाता है हमें और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का भी मिल जाता है। फिर आगे थे हम आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, ये आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, और आखिर में हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म कॉज सर्च को। यूनिफॉर्म कॉज सर्च में क्या होता है कि इसमें हम चीपेस्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं बजाय इसके कि शैलोस्ट पे जाएं। ये मैंने आपको समझाया था कि मिसाल के तौर पे कराची से सक्खर मुझे जाना है, तो ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट और आइटरेटिव डीपनिंग वगैरह क्या करेंगी कि वो कराची से खुजदार और फिर सक्कर चूज करेंगी। क्योंकि ये शैलोइस्ट प्रॉब्लम है, जबकि जो यूनिफॉर्म कॉज सर्च है
वो आपको ये वाला रूट सिलेक्ट करके देगी। क्योंकि ये चीपेस्ट सॉल्यूशन है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करती है कि हर डायरेक्शन में देखते हुए जाकर अपने गोल को फाइंड करने की कोशिश करती है। फिर हम आ गए थे बाय डायरेक्शनल सर्च इसके ऊपर, और बाय डायरेक्शनल सर्च हमने देखी। ठीक है, तो ये क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। तो इसमें हमने बेसिकली कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम देखे थे। ये जो सारे सर्चिंग एल्गोरिथम थे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे सर्चिंग एल्गोरिथम अनइन्फॉर्म्ड हैं। जी आयना अनवार क्या कह रही बेटा? कुछ कह रही हैं? नहीं। अच्छा, अच्छा, अब ये जो हमने पिछले हफ्ते सर्चिंग देखी थी, तो उसका हमने एक थोड़ा सा कोड भी लिखा हुआ है। ये डॉक्टर आरिज ने हमारे लिए कोड लिखा था, और तो उन्होंने मेरे साथ भी शेयर कर लिया था कि ताकि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। तो उससे भी थोड़ा सा हमें अंदाजा होगा कि ये सर्चिंग होती किस तरीके से। ये मेरे पास कोड है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं आपको जरा चला के दिखाता हूँ। इक्लिप्स नजर आ रहा है सबको? हाँ भाई। भाई आप लोग जिंदा हो? उठे हुए हो? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक जावा में बनी हुई एप्लीकेशन नजर आ रही है। तो अब देखिए ये मेज है एक्चुअली एक। अब इस मेज के अंदर हमने जो एल्गोरिथम सेलेक्ट कर लिया वो कर लिया ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये आपका इनिशियल गोल है, इनिशियल स्टेट है, और ये आपका गोल है। जो रेड में नजर आ रहा है ना वो गोल है, और ग्रीन में जो नजर आ रहा है डॉट आपको वो इनिशियल स्टेट है। और इसमें जितने भी आपको ये स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना ये एक स्टेट है। सही है? अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये हर डायरेक्शन में नोड को एक्सपेंड किए चले जा रहा है। और आखिरकार ये जब गोल पे पहुंचा है तो ये कहता है गोल फाउंड। देखिए इसने कितनी नोड एक्सपेंड करी हैं, नजर आ रही है आप लोगों को? कितनी गोल एक्सपेंड करी हैं? हाँ भाई। हम्म, इसने 778 नोड्स एक्सपेंड करी हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च पे आ जाऊं और सर्च करना शुरू कर दूं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च बाजू का कम टाइम लेता है, बाजू का ज्यादा भी ले लेता है, लेकिन इन जनरली
ये ब्रेथ फर्स्ट से थोड़ा बेहतर है। इसने कितनी नोड्स एक्सपेंड करी हैं? 716। अच्छा, अगर मैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पे आ जाऊं और फिर स्टार्ट करूं इस सर्चिंग को, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी ठीक ठाक टाइम ले रही है। अच्छा, मैं मेज थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ना, तो ये नोट्स का भी इफेक्ट आ जाएगा। असल में ये प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि कुछ जगहों पे जब ये क्लोज हो जाता है तो ये रास्ता चेंज करता है। जैसे मैं ये सिंपल एक मेज ले लेता हूँ जिसमें ये इनिशियल है और ये गोल है। अब अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसमें देखेंगे तो देखें ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये इसको गोल मिल गया। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च देखूंगा तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये देखें आपका, ये इसने आपको गोल बता दिया। अच्छा, यहां पर अगर मैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च देखूंगा तो ये आप देख लेंगे कॉन्सेप्ट ब्रेथ फर्स्ट का है, लेकिन थोड़ा सा उसके मुकाबले में फास्ट है क्योंकि ये लिमिट बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको और नजर आ रही हैं, जैसे हेयरिस्टिक क्या चीज है और एक दो चीजें और नजर आ रही हैं। वो फिर अभी हम देखेंगे कि वो भी क्या चीजें हैं। और इसमें आपको दो सर्चिंग एल्गोरिथम और भी नजर आ रहे हैं, एक तो ग्रीडी और एक ए स्टार। ये दोनों एल्गोरिथम आज देखने हमने। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जरा आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनफॉर्म सर्च। अब तक जो हमने देखी है वो एक्चुअली हमने अनइनफॉर्म देखी थी। हाँ बिल्कुल, सर्चिंग वैल्यू भी कम हो रही थी मेज चेंज होने से। अब हम देखने जा रहे हैं जनाब इनफॉर्म सर्च। तो पहले सबसे, यानी यूं समझ लें कि अब हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है, इससे पहले हम पिछली क्लास की ही चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनफॉर्म सर्च क्या होती है, ग्रीडी सर्च क्या होती है, ए स्टार सर्च से क्या मुराद है, फिर एक आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार सर्च होती है, आईडीए स्टैटिक, और ऑप्टिमैलिटी इन सर्चिंग एल्गोरिथम की क्या है। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। होपफुली आज अगर कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कि बाकी हम वेडनेसडे को कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये इनफॉर्म सर्च क्या होती है और अनइनफॉर्म सर्च क्या होती है। तो अनइनफॉर्म सर्च थोड़ी बहुत हमने डिस्कस करी थी जब हम पिछले लेक्चर में थे, लेकिन ऐसा हमने दोनों सर्चिंग एल्गोरिथम का कोई कंपैरिजन नहीं किया था। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, होपफुली बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ढूंढना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हम सब इकरा यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन मैं आप में से किसी को ढूंढना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं जानता, सिर्फ नाम जानता हूँ, तो कैसे सर्च करूंगा?
बिल्डिंग में कोई 1000 लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स और फैकल्टी, मुझे एक स्टूडेंट का सिर्फ नाम मालूम है, तो अब मैं उसको कैसे सर्च कर सकता हूँ? नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं पता ना बेटा, मुझे सिर्फ नाम मालूम है, कैसे सर्च करूंगा? हाँ भाई, कैसे सर्च करूंगा? आईडी, आईडी नहीं पता, सिर्फ नाम मालूम है। मुझे ये कंफर्म है कि वो इकरा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में मौजूद है। हाँ, उसका तरीका यही है कि मैं एक एक से जाके पूछूंगा भाई, एक एक से जाके पूछूंगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सलीम को ढूंढ रहा हूँ तो भाई आप सलीम हैं? वो कहेगा नहीं, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, हाँ भाई आप सलीम हैं? वो कहेगा नहीं। इस तरीके से मैं एक एक के पास जाऊंगा, ठीक है? नहीं, वो बोर्ड पे लिखने वाला काम यूनिवर्सिटी में तो हो जाएगा, या एडमिन से पूछने वाला काम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, लेकिन इसको आप एज अ सर्चिंग एल्गोरिथम अगर ट्रीट करने की कोशिश करें तो हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम जो है वो उसको अगर आप कई सर्चिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका तरीका ये है कि मैं अगर मुझे किसी पर्सन को ढूंढना है, मिसाल के तौर पे इसको ढूंढना है, ठीक है? हाँ, मुझे कोई ना कोई सलीम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन होगी ना, मिसाल के तौर पे वो कहाँ रहता है और उसके वालिद का क्या नाम है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल नहीं पता बस, तो लिहाजा मैं एक एक करके पूछूंगा उससे। तो जो मुझे आखिर में जब वो बंदा मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई वो मिल गया। इसको कहते हैं आप अनइन्फॉर्म सर्च। इसमें क्या होता है कि हम एक एक नोड एक्सपेंड करते रहते हैं और फिर कह देते हैं कि आइदर ये हमारा गोल है या नहीं है, जब तक गोल नहीं मिलता चलते रहते हैं। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना। अनइन्फॉर्म सर्च में हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम एक साथ ही सर्च कर लें, नोड टू नोड ही जाना होता है ना। सर्चिंग का कोई क्राइटेरिया होता है ना, सर्चिंग का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। ऐसी चीज पॉसिबल है जिसका हम कोड लिख सकते हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं ना कि सारे सलीम को सर्च कर लें, तो वो सारे सलीम उठा के कहाँ से लाएंगे? ये तो हमारे पास नोड्स पड़ी नहीं है, सारी नोड्स कैसे उठाएंगे? ठीक है, बहरहाल तो ये हमारे पास है अनइन्फॉर्म सर्च। अच्छा, इन्फॉर्म सर्च क्या होती है? इन्फॉर्म सर्च ये होती है कि मिसाल के तौर पे मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं, ठीक है? अच्छा, ये बिल्डिंग है। अब मेरे पास ना वो जो जिस बंदे को मुझे ढूंढना है उसकी लोकेशन नजर आ रही है अपने पास। मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स हैं। ये जो बिल्डिंग है इसमें कुछ फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। जिस बंदे को मैंने ढूंढना है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है? तो मैं, और यहां से एंट्री का रास्ता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं खड़ा हुआ हूं ना तो मुझे ये नहीं पता ये कौन है, इसकी शक्ल क्या है। नहीं नहीं, री इन्फोर्समेंट लर्निंग नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अनइन्फॉर्म एंड इन्फॉर्म सर्च। तो मैं आपको अभी बता रहा था इन्फॉर्म सर्च क्या होती है, कि जिसमें हमारा इनिशियल स्टेट और गोल, गोल की हमें मिसाल के तौर पे लोकेशन पता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इसकी लोकेशन देखते हुए इसकी तरफ जाऊंगा।
सही है, ये कहलाएगी इनफॉर्म सर्च। यानी इसमें हमें गोल का पता होता है कि गोल कौन है और कितना करीब है, जबकि अनइन्फॉर्म्ड में हमें ये नहीं पता होता है कि कितना करीब है, हमें उसकी कोई लोकेशन का नहीं पता होता, इन्फॉर्म में पता होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्फॉर्म सर्च। मेरी बात समझ में आ गई? अगर नहीं आए तो फिर मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें कि डिफरेंस क्या है बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। देखिए, अनइन्फॉर्म्ड सर्च ये होती है कि मेरी जो इनिशियल स्टेट है और जो मेरा गोल है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लोकेशन कह लें, वो मतलब हमारे हिसाब से तो वो एक नोड से दूसरे नोड का रास्ता है, तो वो हमें डिस्टेंस नहीं पता है इनके दरमियान ना, ये नहीं पता है कि ये कितने क्लोज है, तो फिर जो सर्च होती है वो अनइन्फॉर्म्ड होती है। जी सही है। इन्फॉर्म में क्या होता है कि हमें अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक का डिस्टेंस पता होता है और हम गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहां पर हमें नहीं पता होता कि ये इस तरफ है कि इस तरफ है, कि यहां पर है कि यहां पर है, ये नहीं पता होता हमें अनइन्फॉर्म में। हम हर डायरेक्शन में जाके देख रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? बेटा, जब हम डेप्थ फर्स्ट या ब्रेथ फर्स्ट की बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, फिर लेकिन हम डिसाइड करते हैं नहीं इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, इस तरीके से आएंगे, तो वो अनइन्फॉर्म सर्च है। तो ब्रेथ फर्स्ट हो गई या डेप्थ फर्स्ट हो गई या यूसीएस है, ये सारी जो है ना अनइन्फॉर्म सर्च है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम सर्चिंग पढ़ेंगे वो इन्फॉर्म सर्च होती है। इन्फॉर्म सर्च के अंदर जो चीज आप अब सामने आएगी वो होगी एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन। यूसीएस अनइन्फॉर्म्ड है। देखें, ये जो डेप्थ फर्स्ट है, ब्रेथ फर्स्ट है, यूसीएस है, ये अनइन्फॉर्म्ड है। जबकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीडी और ए स्टार, ये इन्फॉर्म सर्च है। ठीक है, यूसीएस का मतलब है यूनिफॉर्म कॉज सर्च। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि इन्फॉर्म सर्च के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का। ह्यूरिस्टिक फंक्शन बेसिकली हमें ये बताता है कि हम गोल से कितना दूर हैं, गोल से हमारा डिस्टेंस क्या है। क्योंकि हम पहले ये बात कर चुके हैं कि इन्फॉर्म सर्च में हमें पता होता है कि गोल किधर है, किस तरफ है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं और हर कोई हमें ये बताता है कि हम गोल से कितना दूर है। ठीक है, ये भी एग्जांपल आएंगी तो बात और क्लियर हो जाएगी ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन से क्या मुराद है। तो बेसिकली
इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि जो सर्चिंग के प्रोसीजर है हमारे, जैसे सर्चिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ये है कि वो जब भी सर्चिंग कर रहे हैं तो ये वो एक ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी नोड को नेक्स्ट एक्सपेंड करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नोड है, अब मैंने ये नोड एक्सपेंड कर दी, अब इसके बाद आइदर इसको करना है कि इसको करना है। ठीक है, ये इस चीज को डिटरमाइन कर, ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा सर्चिंग प्रोसीजर यूज कर रहा हूं। इसी वजह से कुछ सर्चिंग अप्रोचेस जो हैं वो कहलाती हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च और कुछ कहलाती हैं इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड कौन सी होती हैं? रिजिड प्रोसीजर विद नो नॉलेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ गिवन नोड टू द गोल। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट हुआ था यहां से इधर आया था, अच्छा इधर से एक नोड इधर भी थी, इधर से एक नोड इधर भी थी। अब अनइन्फॉर्म्ड क्या करेगा कि उसको ये नहीं पता कि यहां से यहां जाने का, ये सपोज ये हमारा गोल है और ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो वो इधर भी जाके देखेगा, इधर भी जाके देखेगा, इधर भी जाके देखेगा, फिर इधर से इधर भी जाएगा, फिर इधर से इधर भी जाएगा, यहाँ पे उसको गोल मिलेगा तो वो फिर बताएगा कि भाई यहाँ से आप इधर आएंगे तो आपको गोल मिलेगा। ये कहलाती है अनइन्फॉर्म सर्च। इन्फॉर्म सर्च में क्या होता है कि इसमें हमें ये पता होता है कि जब भी हम किसी नोड को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वर्थ क्या होगी, वो गोल से कितना करीब है, और उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन बेसिकली करता ये है कि हर नोड को एक नंबर असाइन कर देता है, ठीक है, जो कि हमें बता, जिसके थ्रू हम जो है ना गोल तक का चीपेस्ट पाथ मालूम कर लेते हैं। ठीक है, आइटरेटिव फंक्शन मैंने कौन सा बताया भाई आप लोगों को? कोई मैंने आइटरेटिव फंक्शन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ? अच्छा वो वाला, नहीं नहीं नहीं, लिमिट वाला। लिमिट तो बेसिकली ये होती है कि मैंने जो है ना जब डेप्थ फर्स्ट सर्च में कर रहा होता हूं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि देखिए मिसाल के तौर पे ये ट्री है मेरी, अच्छा ये मेरा गोल है, सपोज ये मेरा गोल है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, वो पहले इसको सर्च करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर जाके इसको करेगा। सही है, तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं। लिमिट डिफाइन करने से ये होता है कि एक दफा जब हम लिमिट तक पहुंचते हैं तो पहले हम ये भी देख लेते हैं बाकी नोड, उनमें भी नहीं मिलती तो फिर लिमिट बढ़ा देते हैं और फिर उसके अंदर फर्दर देखते हैं। ये होती है हमारे पास लिमिट वाली अप्रोच। ठीक है, उससे हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाते। होपफुली मेरी बात क्लियर हो गई है। तो कॉन्सेप्ट उसमें कोई ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज हो रही होती है। यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का, ये हमें कॉस्ट बताता है नोड रिलेटेड, और फिर उसकी मदद से हम चीपेस्ट पार्ट ढूंढ लेते हैं गोल तक का। ठीक है, तो उसमें इस सर्च को जो है ना वो आप एक और नाम भी देते हैं, इसको आप कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है कि ये एक इन्फॉर्म सर्च है जो करती क्या है, दैट एक्सपेंड द नोड विद द बेस्ट एफ वैल्यू फर्स्ट। बेस्ट एफ वैल्यू फर्स्ट का मतलब जो सबसे बेस्ट है, जिसकी मदद से आप, जो सबसे चीपेस्ट है, जो सबसे कम है,
उसको ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखिएगा कि हमें पता है कि गोल कहां पर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ठीक है, तो वो उस सेंस में। आप देखें कि एग्जांपल समझते हैं हम इन्फॉर्म सर्च की, तो होपफुली बात फिर आपकी समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक मैप नजर आ रहा है यहाँ पर, और मैप में डिफरेंट सिटीज हैं। जैसे ये एराड एक सिटी है, और बुचारेस्ट एक सिटी है। तो आपको यहां से, ये आपकी इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है, और ये आपकी गोल स्टेट है। अच्छा, अब यहां से मुझे यहां आना है, ठीक है, ये आपका गोल है, इधर आना है आपको। तो अब ये आपको सामने जो है ना एक टेबल भी नजर आ रहा है। अब इसमें जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो वैल्यूज ह्यूरिस्टिक्स हैं। यानी कि इस जगह तक जाने का डिफरेंस या डिस्टेंस। जैसे अगर आप देखें तो यहां पे 0 लिखा हुआ है, क्योंकि यहां से यहीं जाने में जाहिर है 0 होगा। नहीं, नोड नंबर नहीं है ये, नोड नंबर ये नहीं है। ये एक्चुअली मैं अभी इसको समझा रहा हूं, इस टेबल को समझा रहा हूं। ये तो सिटी का नाम है, ये भी सिटी का नाम है, ये भी सिटी का नाम है, ये सिटी नेम है, ये भी सिटी का नाम है, ये भी सिटी का नाम है। तो हर सिटी का गोल तक जाने का डिस्टेंस या कॉस्ट, वो एक्चुअली ह्यूरिस्टिक है। जैसे अगर आप यहां से, अच्छा स्ट्रेट लाइन, ये भी ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे अब ये एक सिटी है डोरोबेटा। अभी ड्रोबेटा से बुचारेस्ट का जो डिस्टेंस है ना, वो कैसे निकालेगा? वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा यहां से यहां तक, और फिर डिस्टेंस निकालेगा ये। जी, यानी हर सिटी से बुचारेस्ट का अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो जो डिस्टेंस आता है वो यहां लिखा हुआ है। जैसे इन दोनों के दरमियान देखें 85 ही होगा, ठीक है, तकरीबन 80 है, क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन ना हो। तो इसने क्या किया हुआ है कि हर सिटी से, अब इसका और इसका भी एक स्ट्रेट लाइन इसने यहां से, मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई है ये, एक्चुअली ये होनी चाहिए। तो अब एरर से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारे गोल का वो 366 है, सही है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, शॉर्टेस्ट पाथ काउंट होता है इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है ये। देखें, मुझे मिसाल के तौर पे मुझे करना ये है कि मुझे डिफेंस से जाना है सदर। अच्छा, अब डिफेंस से सदर जाने का जो रास्ता है ना, वो ऐसा है कि आप डिफेंस से जाएंगे जनाब मिसाल के तौर पे काला पुल पे, और काला पुल से सदर जाने का जो रोड है ना, वो एक्चुअली कुछ इस तरह जाता है। अब बीच में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ना, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई। अब जाहिर है आप सुपरमैन तो है नहीं कि यहाँ से आप उड़े और इधर आके आप बैठ गए, आपको एक रोड पे जाना होगा ना, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकलेगा वो यही निकलेगा, यही ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है।
उड़ के तो नहीं जा सकते। लेकिन ये जो ह्यूरिस्टिक है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है बिटवीन कराची डिफेंस एंड सदर, और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता रहा है irrespective of hurdles between these two locations। बात समझ में आ रही मेरी? मिसाल के तौर पे अगर आप बुचेरिस्ट और ये है फेगरस, इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे 211 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे 176 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ये होगी कि ये यूं यूं करके आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन आएंगे तो वो 176 होगी। तो यार जो कर रहे हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप ये समझ लें कि ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपको यहां पर एक सिटी से दूसरी सिटी का स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। गोल क्या है, आपको इस सिटी पे जाना है। अब होगा क्या, उसके लिए जो पहला सर्चिंग एल्गोरिथम हम समझने जा रहे हैं वो है जनाब ग्रीडी सर्च। ग्रीडी सर्च क्या है? ये इनफॉर्म सर्च है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक HN फंक्शन होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है ये आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है फ्रॉम एंड टू गोल हर नोड का। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो एक HN इसका होगा, एक HN इसका होगा, एक HN इसका होगा और इसका भी होगा। सही है? मिसाल के तौर पे इसका HN में कहता हूं आपसे 5 है और इसका HN में आपसे कहता हूं 3 है और इसका HN 0 होगा क्योंकि ये गोल है। इसका भी कोई ना कोई HN होगा। इसका HN 7 है सपोज। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहां से यहां जाने में जो कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अच्छा अगर नोड टू नोड जा रहे हैं तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं ह्यूरिस्टिक, तो फिर ये दायरा फिर कम होगा इसके मुकाबले में। यार ये वही है जो DAA में था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आवर एल्गोरिथम। है कॉन्सेप्ट वही है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है ग्रीडी सर्च में वो ये है कि अगर गोल होगा ना तो HN 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल, HN जो है वो कॉस्ट और डिस्टेंस बताता है हमें। तो अगर हम गोल नोड पर हैं तो HN को 0 होना चाहिए। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च या इनफॉर्म सर्च क्या होगी कि हम अपनी नोड से गोल तक जाएं उस रूट पर जिस पे हमारा HN कम से कम हो। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूं, फिर हम जरा इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। होगा क्या कि हम यहां से चलेंगे, ये इनिशियल है। अच्छा, इधर से हम आएंगे इधर, फिर आएंगे इधर। कैसे आ रहा हूं मैं? तो देखें हो क्या रहा है
कि सबसे पहले आप एरेट पे थे। एरेट का देखें, अगर हम देखें तो 366 है। अच्छा, अब यहां से हमें 3 नोड्स नजर आ रही थी, एक सीबीयू है और एक टिमिसोरा है और एक जेरेंड है। तो इसकी है 253, इसकी है 329 और इसकी है 374। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? टू 253 यानी सीबीयू। तो होगा क्या कि हम यहां से इधर आ जाएंगे। इसकी एक्चुअली जो एच एन है ना वो 253 है। एच एन से मुराद इसका गोल से स्ट्रेट लाइन डिफरेंस, वो हमें यहां पर मिल जाएगा। ये देखें, ये 253 है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हम आ गए यहां से इधर। अब इसको एक्सपेंड किया तो इसके अंदर से 4 नोड्स निकल रही हैं। वापस एरेट की तरफ हम जा सकते हैं। खुद कैसे निकालेंगे? ये बेटा गोल की लोकेशन हमें पता है ना। ये मैंने पहले ही कहा ना कि इनफॉर्म सर्च में गोल की लोकेशन हमें पता होती है, तो वो आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन डिफरेंस पहले से निकाल लेते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो फिर वहां इनफॉर्म सर्च यूज हो ही नहीं सकती, फिर वहां पे आप अनइनफॉर्म सर्च करेंगे। तो अब यहां से जो सीपीयू है, इसमें 4 ऑप्शन है। या तो आप वापस एरेट पे चले जाएं, या पैगरस पे चले जाएं, या ओरा डी पे चले जाएं, और यहाँ इस लोकेशन पे चले जाएं। यानी अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है भाई? 176 यानी कि फेगरस। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहां से हम इधर से इधर आ जाएंगे। देखें, इसमें और पिछली अप्रोचेज में बहुत फर्क है। पिछली अप्रोचेज में क्या होता था कि हम इस चीज को देखते थे, 99 को और 80 को, लेकिन यहां पे हम ये 99 और 80 को नहीं देख रहे हैं। यहां पर हम एच एन को देख रहे हैं। इसका जो एच एन है फेगरस का, वो कितना है? 176। ठीक है। अच्छा, फिर फेगरस पे आने के बाद इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इससे 2 रास्ते निकल रहे हैं। एक तो सीबीयू पे वापस जा रहा है और एक बुचरस जा रहा है। तो इसमें कम कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, 0 या 253? जाहिर है 0। तो हम फिर इधर से इधर आ जाएंगे, क्योंकि इसका एच एन 0 है। इसीलिए जो गोल है उसका एच एन 0 होना चाहिए। यार, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ अलग चीज है। कॉन्सेप्ट को मिक्स ना करें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज जहां पर है ना उसको वहीं से करें आप। मतलब अब आप कहेंगे कि सर वो यूएसए में हेलो कहते हैं और पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज है ना। तो मैं कहूंगा नहीं यार, दोनों तो एक चीज नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं सर, वो भी जब मिलते हैं तो कहते हैं हेलो, हम जब मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो एक ही चीज हुई ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज को। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ में असल में जो एजेस होते हैं ना, उन पे डिपेंड करता है कि एज कौन सा यूज हो रहा है, डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। सही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, कि आप एक नोड से दूसरे नोड में बाय यूजिंग ह्यूरिस्टिक जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ना, ये कहलाती है ग्रीडी सर्च, और ये बड़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट। अच्छी तरह एक बात आप ये समझ लें कि एच एन क्या चीज है। एच एन है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू द गोल
दिस इज कॉल्ड HN, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है जो हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है n नोड से गोल तक का। ये जो ह्यूरिस्टिक है ग्रीडी सर्च के अंदर, ये हमारा एक्चुअली एक इवैल्यूएशन फंक्शन है। और ये सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और काफी पुराने हैं, यानी इनको अगर आप एज देखेंगे तो वो BC है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये पोलिया साहब थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ह्यूरिस्टिक बेसिकली बहुत फास्ट होते हैं ये, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बार सिचुएशंस में ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट होने से मुराद कि हर तरह के इनपुट पे ही सही आउटपुट सही नहीं देते, तो जनरली ये इनकम्प्लीट होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, अब आप कहेगा नहीं सर पेपर में मत लिख दीजिएगा, नहीं ये तो आप समझ नहीं रहे हैं। ये ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है, हमारे प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, इन जनरल ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है। ग्रीडी सर्च जो है वो इनकम्प्लीट, ये अभी मैं उस पर आऊंगा ऑप्टिमैलिटी पे तो और एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इनकम्प्लीट होने से क्या मुराद है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूं ताकि आपके जहन में बात रह जाए, कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, कॉपी वॉपी पे मत लिख दिएगा कि भाई ग्रीडी से मुराद होती क्या है। लालच। तो ये ग्रीडी सर्च जो है ना, वो हमेशा आपको फायदा नहीं देती है। तो लालच से अक्सर नुकसान भी हो जाता है, फायदा नहीं होता हमेशा। हाँ, ये लालची सर्च है, ये ग्रीडी सर्च है, ठीक है। तो लालच से कभी भी हमेशा फायदा नहीं होता, ये 100% नहीं है, बल्कि नुकसान और फायदा मिलके 100% होता है। कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। अगर किसी अप्रोच से हमें हमेशा फायदा होता है, अगर किसी अप्रोच से हमें हमेशा फायदा होता है, तो वो कंप्लीट है। वो नहीं होता तो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। चले, ये तो मैंने ऐसी सिर्फ जहन में बिठाने के लिए एक बात आपको समझा दी। तो ह्यूरिस्टिक जो है प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है, और इसका फोकस होता है, जो भी प्रॉब्लम है हमारी, जैसे सर्च प्रॉब्लम है तो सर्च पे फोकस करेगी। अब इसमें क्या होता है जनाब, इसमें जो डिफरेंस है, अगर इसका आप कोड देखें तो यहां पर जो कॉस्ट है वो FN के बजाय HN होती है। बाकी आप देखें कि वही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक फ्रंटियर बना लिया, एक एक्सप्लोर्ड बना लिया, फिर आप फ्रंटियर से एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं। डिलीट मिनिमम इसलिए है कि ये हीप है, तो यानी कि फ्रंटियर से सबसे छोटी वैल्यू निकालो और उसको एक्सप्लोर करो। अच्छा, अगर वो नहीं है तो फिर उसके नेबर्स निकाल के आप इंसर्ट करते चले जाएंगे फ्रंटियर में, ठीक है। ये ग्रीडी सर्च का एल्गोरिथम है। ग्रीडी सर्च एज कंपेयर टू ब्रेथ फर्स्ट और एज कंपेयर टू डेप्थ फर्स्ट और UCS बहुत फास्ट है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है
कि ये अक्सर क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल भी देख ली ग्रीडी सर्च की। तो चलें, तो ये हमारी डिस्कशन हुई है जनाब ग्रीडी सर्च के ऊपर। अच्छा, अभी हम जरा यहाँ रही थी, अभी वो इन्फॉर्म सर्च के ऊपर चल रही थी, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है, और फिर हमने इन्फॉर्म सर्च की एक एग्जांपल भी देख ली, ग्रीडी सर्च, उसको थोड़ा सा कंसिडर भी किया। तो उसमें जो चीज़ हमें समझ में आई अभी तक वो ये है कि बिलावल, या अल्लाह जी, बिलावल क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसकी जो अप्रोच है हमारी सर्चिंग की, वो क्या है, वो ये है कि हम स्टार्ट करेंगे इधर से, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। फिर यहां से हम देखेंगे कि सबसे कम ह्यूरिस्टिक किसका है, तो वो इसका है। फिर इधर आ जाएंगे, फिर यहां से देखेंगे इन दोनों में से सबसे कम ह्यूरिस्टिक किसका है, तो इधर आ जाएंगे। और यहां से दायरा एक ही जा रहा है, तो इसका गोल से और फिर वापसी में दोनों में ह्यूरिस्टिक सबसे कम किसका है, तो इधर है, तो इधर आ जाएंगे। तो जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा। ग्रीडी सर्च का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत फास्ट है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट होने से क्या मुराद होती है, देखें यहां पे लिखा हुआ है लोकल सर्च एल्गोरिथम्स that are typically approximation or incomplete algorithms, as the search may stop even if the best solution found by the algorithm is not optimal। यानी कि solution optimal नहीं है, वो इसको मिल गया है तो ये उस पर रुक जाए, तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट सोल्यूशन। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टार्टिंग नोड है और दो गोल्स हैं। दो गोल्स किस सेंस में हैं, मिसाल के तौर पे मुझे यहां से कराची से सदर जाना है। अब सदर जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये रास्ता एक्सपेंसिव है और ये चीप है, लेकिन दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम है या बराबर है समझ लें। तो अब ये अगर इसको ढूंढ लेता है तो मैं कहूंगा कि ये ऑप्टिमल, ये नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये इसका, यानी इससे भी बेहतर सोल्यूशन हो सकता था। यानी ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिससे बेहतर सोल्यूशन पॉसिबल था। अगर आपका एल्गोरिथम ऐसा सोल्यूशन ढूंढ के स्टॉप हो जाता है तो वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर बेस्ट सोल्यूशन विद इन द नेबरहुड कैन बी फाउंड एफिशिएंटली, such algorithm are referred to as very large scale neighborhood search algorithm, या उनको आप कहते हैं complete algorithm। मेरी बात समझ में आई? कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस होता है? तो ग्रीडी सर्च जो है वो बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये इनकम्प्लीट है। बाज़ औक़ात कंप्लीट होता है, बाज़ औक़ात ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। अब इससे मेरी क्या मुराद है, इसको जरा इसी एग्जांपल से समझें। देखें, मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, मैं भाई तुम लोग यहीं पर हो, हाँ, आपसे मैं पूछूं कि ये जो हम यहां से चले, मिसाल के तौर पे 8 से पहले सबसे पहले हम
जब हम आर से चलते हुए यहां पहुंचे तो उसमें कॉस्ट कितनी आई? 140, सही है। फिर हम यहां से इधर पहुंचे तो उसमें कॉस्ट कितनी आई? 99। फिर हम यहां से अपने गोल तक पहुंचे तो उसमें कॉस्ट कितनी आई? 211। इन तीनों को जरा ऐड करें, क्या वैल्यू आएगी? 310 तकरीबन, हाँ 450 ये कॉस्ट आई है। अच्छा, अगर मैं 8 से चलता और एरट से मैं चलकर यहां पे इधर जाता सबसे पहले तो ये 140 कॉस्ट आती। फिर मैं यहां से बजाय इसके कि फेगरस जाता, मैं यहां चला जाऊं, ये आरवी कह रहा हूं मैं इसे, तो इसकी कॉस्ट है 80। फिर ये आरवी से अगर मैं ये पिटिस्टी चला जाऊं तो इसकी कॉस्ट है 97। फिर पिटिस्टी से अगर मैं अपने गोल पे जाता हूं तो इसकी कॉस्ट है 101। तो ये जरा टोटल करें, 140, 80, 97 एंड 101, ये टोटल कितना बन रहा है? अभी क्या आप टोटल करना भी सिखाऊं तुम लोगों को? कोई 320 कह रहा है, कोई 418 कह रहा है। अच्छा, 411 वाला भी है कोई, माशाल्लाह। फोर वन एट। अब मुझे आप बताएं कि 418 छोटा है या 450 छोटा है? 418 छोटा है। इसका मतलब तो ये है कि जो बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। लेकिन ग्रीडी सर्च ने हमें कौन सा दिया? ग्रीडी सर्च ने जो एल्गोरिथम, जो पाथ हमें दिया वो ये वाला दिया। अच्छा, ये पाथ उसने बड़ी जल्दी ढूंढ के दिया हमें, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम ग्रीडी सर्च को इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमें इन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता है। कभी कभार दे भी देता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता। लेकिन ये फास्ट बहुत है। अब फास्ट कितना है आपको कोड के थ्रू समझाता हूं। देखें, वो जो हमने कोड लिखा था, ये जावा का कोड है। मैं जरा इसको आपको रन करके दिखा रहा हूं। ये नजर आ रहा है ना सबको? हाँ भाई, ये, हाँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज कर रहा था तो मैंने आपको करके दिखाया था, दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट हो गई। अभी ब्रेथ फर्स्ट में क्या है कि ये हर लेवल नीचे वाली नोट को देख रहा है, फिर सारी उससे नीचे वाली नोट को देख रहा है, फिर उससे सारी नीचे वाली नोट को देख रहा है। तो नतीजे में आप देखें कि ये जब तक ये गोल तक पहुंचेगा उस तब तक ऑलमोस्ट सारी नोट चेक कर चुका होगा।
डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने देखा, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एक साइट को पूरा एक्सप्लोर करता है, फिर उसके बाद दूसरी साइट पे आता है और इस तरीके से काम करता है। तो ये भी अच्छा खासा टाइम लेता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च से बेहतर चलता है, लेकिन यहां पर भी आप देख लें कि थोड़ा सा ही बेहतर है, ज्यादा बेहतर नहीं है। फिर यूसीएस, तो यूसीएस जब हमने देखा, तो यूसीएस जो सर्च करके ला रहा है वो बेसिकली वो भी सर्च करके ला रहा है, लेकिन ये भी ठीक ठाक टाइम ले रहा है। अच्छा, अब अगर हम ग्रीडी सर्च पे आ जाते हैं, तो ग्रीडी सर्च हाँ बेसिकली बास सिनेरियोज में वो ऐसा ही है, लेकिन असल में ये मेज है ना, तो मेज प्रॉब्लम में वो आपको ऐसे ही लगेगा। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे जैसे इस पे आ जाता हूँ ना, अब इस प्रॉब्लम में आप डिफरेंस देखिएगा बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट एंड यूसीएस। ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर इसमें मैं ब्रेथ फर्स्ट करता हूं, तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, और ये हमारे पास यूसीएस है। तो देखें ये थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अगर आप इसके थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये जो आगे बढ़ने की इसकी स्पीड है ना, ये ब्रेथ फर्स्ट से थोड़ी सी फास्ट है। अच्छा, ग्रीडी की अगर हम बात करें, तो आप जरा इसकी परफॉर्मेंस चेक करें ग्रीडी की। ये फाइंड कर लिया इसने, कितने नोड एक्सपेंड किए इसने, 21, और ब्रेथ फर्स्ट ने 778। अच्छा, पिछले वाले मेज पे आ जाए जरा, इधर जरा चेक करते हैं ग्रीडी को। 60 नोड, और जनाब 778 किए थे किसने, ब्रेथ फर्स्ट ने। तो डिफरेंट मेज में अगर आप ग्रीडी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो काफी बेहतर नजर आएगी आपको। ये देखें क्या कर रहा है, ये बेसिकली हर नोड के ऊपर जाकर डिस्टेंस चेक कर रहा है कि किसका देखिए यहां पर गया, ये यहां पर पहुंचते ही इसको अंदाजा हो गया कि भाई डिस्टेंस इसका कम है, तो ये इस तरफ आ गया। समझ में आ रही मेरी बात? या आप ये वाला मेज चेक कर लें, शैलो मेज। अब यहां पर ये डायरेक्ट यहां पहुंच रहा है, सही है। तो ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम बेस्ट है। अगर इसके मुकाबले में अगर मैं डेप्थ फर्स्ट ले लेता हूं, तो डेप्थ फर्स्ट वही आराम आराम से इसमें नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा एक्सपेंड होंगी, फिर जाके आप सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो ग्रीडी सर्च काफी फास्ट है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये ऑप्टिमल नहीं है। जी शायान इमरान कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे। हाँ चंदर बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है। चंदर ये कह रहे हैं कि भाई DAA में तो हमें बताया गया था कि भाई ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ट है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऑप्टिमाइजेशन अलग चीज होती है, ऑप्टिमल सोल्यूशन अलग चीज होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ग्रीडी एल्गोरिथम इनकम्प्लीट है, इसलिए कि बास सिनेरियोज में यार जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना वो A स्टार होता है। A स्टार में थोड़ा सा ग्रीडी यूज हो रहा होता है,
तो ग्रीडी का कॉन्सेप्ट है, ए स्टार बेसिकली ग्रीडी और यूसीएस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखें सोल्यूशन जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जो ऑप्टिमल होता है वो डिपेंड करता है हमारी अप्रोच के ऊपर। अगर अभी तक मैंने जितने भी एल्गोरिथम आपको बताए हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि कौन सा सबसे बेस्ट है, तो आप कौन सा बताएंगे मुझे? जाहिर है ग्रीडी बताएंगे ना मुझे, क्योंकि वो फटाफट आपको सोल्यूशन दे रहा है। बेशक वो जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं, ऑप्टिमल से मुराद ये नहीं होती कि वो सोल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल से मुराद ये होती है कि इससे बेहतर पॉसिबल है, लेकिन वो ला इतनी जल्दी देकर रहा है आपको। यानी एक जो टाइम और स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका, कि कहीं पे टाइम ज्यादा लगता है, कहीं पे स्पेस ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इतना टाइम कम ले रहा है वो कि ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी अच्छी है, ठीक है। आपने जो डी डबल में पढ़ा था ना, उसको जरा एक दफा फिर जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। आई डोंट नो कि आपने कब पढ़ा था, किससे पढ़ा था, लेकिन उसमें आप जाके देखिएगा, उसमें आपको वर्ड नजर आएगा इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट है ये, यानी ये कि बाज औकात ये जो सोल्यूशन है वो क्या देता है, ऑप्टिमल नहीं होता। ये मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसने जो सोल्यूशन दिया वो कहां से कहां गया, ठीक है। हाँ भाई, चलें बहरहाल। तो ये हमारी बात हो गई जनाब ग्रीडी सर्च के ऊपर, कि ग्रीडी सर्च किस तरीके से काम करता है, लेकिन बस ये ध्यान में रखें कि क्या होता है जनाब, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। एक और बात भी ये समझ लें कि ये जो ग्रीडी सर्च है, अगर हम इसको ग्राफ सर्च वर्जन में यूज करें, ग्राफ सर्च वर्जन मतलब अब तक हम जो देख रहे हैं ना वो ट्री सर्च वर्जन है, तो अगर ग्राफ सर्च वर्जन में देखें और फाइनाइट स्पेस में देखें, फाइनाइट स्पेस से मुराद कि हमें पता हो कि ये स्टेट्स हैं, इसके अलावा नहीं है, तो उसमें ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब ये सवाल ये कि क्या इससे भी बेहतर हम हो सकते हैं, तो जवाब ये बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए हम एक और सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड ए स्टैटिक सर्च, सही है, ठीक है। अच्छा, अब ए स्टैटिक जो है ना, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ना एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है भाई कि आप लोग जो है ना वो क्या करें कि कोई भी बात हो जाए ना, तो आपने ना घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना घबराए जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, सही है। तो अभी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आने वाली है, थोड़ा सा जो ना वो प्रोसेसर अपना 100% इधर ही रखिएगा, ठीक है। मुझे आपका जो प्रोसेसर है ना उसकी 100% यूटिलाइजेशन जो है ना वो इधर चाहिए। अच्छा, ये स्टार सर्च में अभी बता रहा हूं आपको, और अगली क्लास में मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो ए स्टार सर्च क्या होती है, देखें ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये मेरा गोल है, ठीक है। अब यहां से इधर जाना है। अच्छा, ये एन जो है ना वो इन बिटवीन कोई भी नोड है, तो ए स्टार में क्या करते हैं हम कि एस से लेके एन तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना,
वो मिसाल के तौर पे हम यूसीएस के थ्रू ढूंढ लें, ठीक है। यूसीएस आपको याद होगा कि यूसीएस जो है ना वो चीपेस्ट पे जाता है शैलोएस्ट के बजाय। वो जो कराची से सखर जाने का प्रॉब्लम था, तो वो हमने देखा था कि चीपेस्ट पे जाता है, ठीक है। अब ये जियोफैन से मुराद समझ लें आप यूसीएस है, यानी कि ये यूसीएस वाली अप्रोच यूज हो रही है। अच्छा, फिर एन से लेके जी तक हम यूज कर रहे हैं एच ऑफ एन, यानी कि नोड एन से लेके नोड एन से लेके जी तक जाने का जो सफर है, उसको लिए हमने एच ऑफ एन यानी ह्यूरिस्टिक यूज कर ली। ये वो वैल्यू है जो ग्रीडी सर्च यूज करती है। आप आसान अल्फाज में समझ लें कि ए स्टार एक्चुअली यूसीएस और ग्रीडी का कॉम्बिनेशन है, सही है। इसमें हम जी ऑफ एन और एच ऑफ एन मिलाकर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का, देखें। बस इसमें जो चीज आपको याद रखनी है वो ये वाली लाइन याद रखनी है। क्या है ये है जनाब के एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, जहां पे जी ऑफ एन यूसीएस वाला जी ऑफ एन है और एच ऑफ एन ग्रीडी वाला है, सही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है, जो पाथ कॉस्ट निकालता है ना, उसमें है सारी इसकी लॉजिक। मिसाल के तौर पे एक नोड है, अब इस नोड से इस वाली नोड पे जाना है कि इस वाली नोड पे जाना है। तो अगर हम यूसीएस की बात करें, ठीक है, देखें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। अच्छा, इसकी कॉस्ट लिखी हुई 3, इसकी कॉस्ट लिखी हुई 3, यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है जनाब 3। यूसीएस क्या करेगा, यूसीएस इधर से जाएगा, ठीक है। ये जो 2 और 3 है ना, ये जी ऑफ एन है। एक नोड से दूसरी नोड जाने की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल नोड टू एन, सही है। अच्छा, ग्रीडी क्या करता है, ग्रीडी में होता ये है कि अगर मेरे पास कुछ नोड्स हैं और गोल है, तो वो क्या करता है कि हर नोड की एच ऑफ एन निकालता है। जैसे इसका एच ऑफ एन 0 होगा, सपोज इसका एच ऑफ एन 3 है, इसका एच ऑफ एन 6 है, इसका एच ऑफ एन सपोज 4 है, ठीक है। तो ग्रीडी सर्च अगर मैं यूज करूंगा ना, तो वो ये सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन अगर मैं ए स्टार यूज करूंगा ना, तो ए स्टार क्या करेगा,
ए स्टार ये करेगा कि हर नोड के अगेंस्ट, ये जो इसका मिसाल के तौर पे मुझे यहां से यहां जाना है, तो ये क्या करेगा, इसका जो h ऑफ n 3 है वो ऐड कर देगा g ऑफ n 2 से, और इसकी जो कॉस्ट मुझे निकाल के दिखाएगा वो 5 दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से हर नोड की निकाल देगा इन दोनों को ऐड करके। ये फास्ट निकल जाती है हमारे पास, तो इससे हमारा एल्गोरिथम फास्ट हो जाता है। यानी इसमें एडवांटेज होता है आपको ए स्टार में कि ये ग्रीडी की तरह फास्ट होता है और यूसीएस की तरह चीपेस्ट ढूंढता है। बात समझ में आ रही मेरी? चले मैं पहले एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर इसकी जो है ना थोड़ी सी लॉजिक भी हम समझेंगे, कोड भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होगा क्या कि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें यहां से इनिशियल से, ये हमारे इनिशियल स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है, अब जाना है यहां से यहां है। ग्रीडी ने क्या अप्रोच निकाली थी? ग्रीडी यहां से गया था, ग्रीडी गया था जनाब एरट से सीबीयू, सीबीयू से फैगरस, फैगरस से आया था बुचारेस्ट पे। ठीक है, ये ग्रीडी की अप्रोच थी। लेकिन ए स्टार सर्च क्या करेगा? ए स्टार सर्च ये करेगा कि एरट पे वो ऐड करेगा एच ऑफ एन और जी ऑफ एन। तो एरट का जो एच ऑफ एन है वो है 366 और जी ऑफ एन इसका 0 है, यानी यहीं से यहां तक का जाने का फासला 0 है। तो इन दोनों को ऐड जब करेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 366। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ऑफ एन। अच्छा, अब उसके बाद ये इसको जब एक्सपेंड करेगा तो अब इसके सामने 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है सीबीयू, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। तो इसने क्या करना है कि ये जो सीबीयू है, अगर आप इसकी एच ऑफ एन देखें तो वो है 253। ये क्या करेगा? 253 प्लस 140। ये 140 क्या है? वन 140 क्या है भाई? जी ऑफ एन। इसको ऐड करें, क्या वैल्यू आएगी? थ्री 93। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 393, जो कि एक्चुअली एफ ऑफ एन है। अच्छा, इसी तरीके से ये एफ ऑफ एन निकालेगा ऑराडिया। क्या ऑराडिया का जो एफ ऑफ एन निकल रहा है वो सॉरी ऑराडिया नहीं, जेरेंट, जेरेंट तक जा सकते हैं हम एरट से। तो जेरेंट का तकरीबन 374 है और सॉरी 449 बन रहा है, और जो ये वाला टीमीसी वाला है इसका 447 है। तो इसका निकल रहा है जनाब 447 एफ ऑफ एन, इसका निकल रहा है 449। तो अब 447, 449 और 393 में सबसे कम किसका है? 393। तो ये इधर से आ जाएगा इधर। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब यहां से आगे जाने के 2 रास्ते हैं, या तो ये फेगरस पे जा सकता है या ये रिमसीकू पे जा सकता है। अब ये रिमसीकू में या रिमसीकू में जाने का क्या तरीका होगा?
अब देखें फेगरस की अगर हम बात करें तो इसका जो एच ऑफ एन है, फेगरस का एच ऑफ एन क्या है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, 176, ये एच ऑफ एन है। अच्छा, इसका जी ऑफ एन क्या है? 99। एड अप करें 275, 275 इसका एफ ऑफ एन है। सही है। अच्छा, ये रिमनीसू जो है, रिमनीसू का एच ऑफ एन क्या है? 193। और इसका जी ऑफ एन क्या है? 80। 193 और 80 ऐड करें 273। अब मुझे बताएं 273 छोटा है कि 275 छोटा है? 273 छोटा है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। अब ये डिफरेंस आ गया ए स्टार में और ग्रीडी में, यानी ग्रीडी होता तो ग्रीडी इधर जाता, लेकिन ए स्टार इधर आ गया। सही है। अब इधर से इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इधर आएगा या इधर जाएगा। अब अगर हम ये क्रैविया की बात करें तो इसका एच ऑफ एन क्या है? 160। और इसका जी ऑफ एन क्या है? 146। एड अप करें 306। तो ये 306 इसका एफ ऑफ एन है। अच्छा, अब इधर आ जाएं, दूसरे पे आ जाएं। ये जो पिटिस्ती है, ये पिटिस्टी जो है इसका एच ऑफ एन क्या है? पिटिस्टी का एच ऑफ एन है जनाब 100। और जी ऑफ एन क्या है? 97। टोटल कितना हुआ? 197। तो 197 छोटा है कि 306 छोटा है? 197 छोटा है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। इधर से गोल तक जाने के इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये इधर चला जाए या ये इधर चला जाए। ठीक है। तो अगर ये इस तरफ आने की कोशिश करता है तो देखें इसका जो एच ऑफ एन है वो 160 है और जी ऑफ एन 138 है। टोटल कितना हो जाएगा? 298। 298 इसका एफ ऑफ एन है। यहां से इधर आते हैं तो इधर एच ऑफ एन कितना है? इसका एच ऑफ एन कितना है? 0। और जी ऑफ एन कितना है? 101। एड अप करें 101। अब 101 छोटा है कि 298 छोटा है? 101 छोटा है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। तो ए स्टार जो आपको पाथ देगा वो यहां से चल के इधर आएगा। ये जो पाथ है ये चीपेस्ट है, ऑप्टिमल है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ऑप्टिमल है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ऑप्टिमल है? हाँ, क्यों है ये कंप्लीट? क्यों है? क्योंकि ये इससे अच्छा दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गई? लिहाजा ए स्टार जो है ना वो एक कंप्लीट सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है। तो अगर मैं आपको उसी
यहीं पे ए स्टार को भी दिखाऊं तो अगर मैं यहां से बाय यूजिंग ए स्टार सर्च करता हूं तो देखें ये ए स्टार लेके आ रहा है। अब इसने देखें 82 नोड्स एक्सपेंड किए हैं। अगर मैं ग्रीडी पे जाता और सर्च करता तो ग्रीडी ने 60 नोड एक्सपेंड किए थे। तो फास्ट कौन सा हुआ, ग्रीडी फास्ट हुआ कि ए स्टार फास्ट हुआ? तो ए स्टार कैसे फास्ट हो गया भाई? ग्रीडी ने 60 लिए हैं और ए स्टार ने 82 लिए हैं, तो ग्रीडी फास्ट हो गया। लेकिन ग्रीडी कंप्लीट नहीं है हर सिनेरियो में। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो होपफुली आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर आपको ना एक और चीज भी नजर आ रही है, ह्यूरिस्टिक क्या चीज है? एक ह्यूरिस्टिक यूक्लिडियन भी लिखा हुआ और मैनहट्टन भी लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको समझा दूं, फिर क्लास एंड करके फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बस यही चीज एक समझा देता हूं आपको कि ये ह्यूरिस्टिक क्या चीज है। तो एक मिनट है ना, कंप्लीट से क्या मुराद है? अबे यार तुम क्या देर से ज्वाइन किया है तुमने अहमद शहजाद? इतनी डिटेल से मैंने बताया कंप्लीट और इनकम्प्लीट से क्या मुराद है। देखें, रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैंने डिटेल से बताया था। देखें ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, ह्यूरिस्टिक क्या चीज है? जैसे ये एक प्रॉब्लम है, स्टार्ट स्टेट, और ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये 8 पजल प्रॉब्लम है, सही है? अब ये जो 8 पजल प्रॉब्लम है, इसमें ह्यूरिस्टिक क्या होती है? ह्यूरिस्टिक क्या हो सकती है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी नोट का जो एक्चुअल गोल स्टेट है और इस वक्त जो स्टेट है, वो जो डिफरेंस है वो अगर मैं निकालूं, मिसाल के तौर पे 1 को होना चाहिए था यहां पर लेकिन 1 है यहां पर, तो इसका अगर मैं 1 का ह्यूरिस्टिक निकालूं इस सेंस में, तो वो कितना निकलेगा? 1 2 3। तो इसका जो ह्यूरिस्टिक निकलेगा वो 3 निकलेगा। किसका? 1 का। अगर 2 का निकालूंगा तो 2 का कितना निकलेगा? इसने एक ही स्टेप चलना है तो 2 निकलेगा, सॉरी 1 ही निकलेगा। अच्छा 3 की बात करते हैं, तो 3 ने होना यहां पर है यहां पर, तो 3 का जो डिस्टेंस है वो 2 है। 4 की बात करें तो 4 का भी 2 है, सॉरी ये तो एक्चुअल है, 4 यहां पर है ना, तो 4 ने इधर जाना है तो 4 का भी 2 है। एक अप्रोच ये हो सकती है ह्यूरिस्टिक की, ठीक है? अच्छा एक और होती है कि जिसको हम कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। वो क्या है? सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन, इसको कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है कि मैं सबका सम कर दूं, यानी 1 का कितना था? 1 का 3 था, प्लस 2 का कितना था? 2 का 2 था, प्लस 3 का कितना था? 3 का भी 2 था। इस तरीके से सबका निकालूं और वो सम कर दूं, वो कहलाता है मैनहट्टन डिस्टेंस। भाई 2 गोल पर कहां है? गोल स्टेट 2 की ये है और 2 यहां पर है, तो 1 होना चाहिए ना, सही है?
हाँ, ये असल में जो ह्यूरिस्टिक चेंज, ह्यूरिस्टिक एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे H1 अगर है ना, तो ये है कि भाई कितने नंबर ऑफ टाइल रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पर कितनी रॉन्ग पोजीशन पर हैं, यहाँ पे तो 3 4 5 6 7 8 की 8 ही रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो H1 तो यहाँ पर 8 होगा। अच्छा, अब उनका जो डिस्टेंस है वो आप एट अप कर लें, वो जितना आ जाए, मिसाल के तौर पे वो 17 16 या 18 जितना भी आता है वो आप कर लें, वो ह्यूरिस्टिक हो जाएगा। उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, मिसाल के तौर पे मैं कोड में ही दिखाता हूं आपको। अब अगर मैं यहां पर ये शैलो मेज ले लेता हूं, मैं नहीं बल्कि बिग मेज ले, अगर मैं यूक्लिडियन लेता हूं, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है ना, तो अच्छा BFS सेलेक्ट किया हुआ मैंने, सॉरी। देखिए, यूक्लिडियन अगर मैं ह्यूरिस्टिक लेता हूं तो ये सॉल्यूशन निकल रहा है, और अगर मैं मैनहट्टन लूंगा तो ये सॉल्यूशन निकल रहा है। ये असल में एल्गोरिथम के अंदर हमें बताना होता है कि ह्यूरिस्टिक क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन निकलेगा कैसे। देखें, जब हम सर्चिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे थे तो मैंने ह्यूरिस्टिक क्या लिया था, अगर आपको याद हो, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहे थे तो ह्यूरिस्टिक क्या लिया था हमने, स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज, वो ह्यूरिस्टिक था। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन डिफरेंस हर प्रॉब्लम में तो नहीं हो सकता ना बेटा, ये मैप वाली प्रॉब्लम में तो सही है, लेकिन सर्चिंग सिर्फ मैप पे तो नहीं होती ना, सही है। हमने देखी थी ना, बहुत सारी एग्जांपल है। तो हर प्रॉब्लम के हिसाब से ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, और एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक भी हो सकते हैं। H1 H2, H1 पे कोई और सोल्यूशन आ रहा होगा, H2 पे कोई और आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है?